देखो आज कुछ टॉपिक जो मैंने छोड़ रखा था मैं बता तो मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम तो है, कोशिश करता हूँ बताने का। ठीक है, सर्कल में चलो है ना, थोड़ी गलतियाँ होंगी आज, देख लेना, दिमाग आज ज़्यादा लगेगा नहीं। एक टर्म आया था पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन सर्कल पढ़ा रहा हूँ, पैरामेट्रिक फंक्शन है ना। पैरामीटर किसी और वेरिएबल में चेंज करना है, जैसे एक सर्कल है, ये होता क्या, ध्यान सुनना। इस सर्कल को तुमको पता है इसका रेडियस में r ले लेता हूँ है ना, इसका सेंटर 0 0 है। इसका इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या रेडियस है r तो r स्क्वायर, सेंटर 0 0। पैरामेट्रिक फंक्शन एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट ले लो तुम, ये पॉइंट ए बी ले लेता हूँ, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये एंगल में ले लेता हूँ थीटा, तो थीटा चेंज होता जाएगा, ए बी भी चेंज होता जाएगा, और ये जो ए बी है इसको सेटिस्फाई करेगा। आपने फिजिक्स भी पढ़ा हुआ है, मैं सबको थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, इस पूरे फंक्शन को, एक्स और वाई को, वेरिएबल पॉइंट को। यहाँ पे एक्स वाई हुआ करता था, याद करो। तो पैरामेट्रिक फंक्शन होता क्या है कि अभी ये जो पूरा का पूरा जो है ना एक्स और वाई में था, एक्स और वाई को थीटा में कन्वर्ट करता हूँ, थीटा का फंक्शन बनाता हूँ, है ना। तो जरा देखो ये आर है, तुमने फिजिक्स भी पढ़ा होगा, रेडियस है तो इधर वाला इसका जो प्रोजेक्शन होता है थीटा की साइड वो क्या होता है, आर कॉस थीटा, और ये वाला क्या होता है, आर साइन थीटा। तो यही हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन। ए बी है ना, वेरिएबल ले लो, चलो एक्स वाई, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर कॉस थीटा। देखो तो एक्स ऑरिजिन से सारा डिस्टेंस लेते हो ना, सारा डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन से लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला जो पॉइंट एक्स वाई है तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। एक्स किसके बराबर हो गया, आर कॉस थीटा, और वाई किसके बराबर हो गया, आर साइन थीटा, तो वाई इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा। तुम यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू रख के देखो, यही आएगा, एक्स की जगह आर कॉस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। एक्स और वाई थीटा एंगल ले लो, अब सारा का सारा एक्स भी थीटा का फंक्शन बन गया, वाई भी थीटा का फंक्शन बन गया, एक और इंडिपेंडेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन। अब जरा ध्यान से सुनना, अब जैसे कि मैं कहता हूँ इसका फंक्शन बनाओ पैरामेट्रिक फंक्शन, एक ऐसी दे देता हूँ, चलो ये यहाँ पे है ना, इसका रेडियस फिर से मैं आर ही ले लेता हूँ, आर रेडियस कुछ भी दिया रहेगा ना, 5 6 7 8, और इसका जो सेंटर है वो इस पे वाई एक्सिस पे, जैसा कि तुम देख रहे हो। रेडियस फिर से मैं आर लेता हूँ, रेडियस आर लिया, ठीक है, आर है ना, ये एक्स और वाई, ठीक है, और सेंटर एक काम कर लेता हूँ, इसका सेंटर कुछ ले लेता हूँ, और ये है 0 B या 0 A या 0 B। चलो वाई एक्सिस पे सर्कल देखो, सर्कल वाई एक्सिस पे 0 B, रेडियस r है, इसका इक्वेशन याद करो क्या होता है, x माइनस ए का स्क्वायर, ये भी अपने आप में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको पता है ए तो कुछ है नहीं, 0 है, इसकी जगह पे b, ये हो गया। इसका पैरामेट्रिक फंक्शन क्या रखोगे, x की जगह क्या रखोगे, y की जगह क्या रखोगे। तो जरा इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, ये 0 B है, ठीक है, इसको देखिए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं C कह लेता हूँ, इसको O कह लेता हूँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, अगर ये 0 B है तो ये हाइट कितना हो गया, OC कितना हो गया, B हो गया कि नहीं, सेंटर B, सेंटर के पॉइंट 0 B है, तो इसका मतलब x एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, B, क्लियर है, OC हो गया। x किसके बराबर है, इस x को देखो तो y एक्सिस से इतनी दूरी पे x है ना। तो जरा एक बात बताओ, फिर से मैं इसको कंपोनेंट में डिवाइड करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेंटर C और ये क्या था 0 B है ना। ये देखो ये वाला फिर से क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और अब ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा r sin थीटा। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। x क्या हो जाएगा, x आपको लग नहीं ना कि यही हो जाएगा r cos थीटा। x क्या होता, y एक्सिस से डिस्टेंस होता, देखो ना देखो ना देखो ना, ये वाला डिस्टेंस r cos थीटा, r cos थीटा। और y क्या हो जाता, y ये वाला हाइट होता है y, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक,
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, b है, यहाँ से यहाँ तक b है, इसके बाद फिर से क्या, r साइन थीटा, तो y क्या हो जाएगा, b प्लस आर साइन थीटा। x और y की जगह वैल्यू रख के देखना, वही आएगा। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फंक्शन थीटा। देख लो देख लो। एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक अलग ही फिगर बना लेता हूँ, आप, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो, एक सर्कल मैं यहां पे बना लेता हूं, यहां पे, ठीक है, माइक वाइक सारा ऑन है। ये सेंटर सी ले लेता हूं और ये चलो ए बी ले लेता हूं, इस पर रेडियस आर है मान लो। इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता था, इक्वेशन क्या होता था, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होगा, एक पॉइंट वेरिएबल लिया p एक्स वाई और ये थीटा एक्स एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बनाते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में थीटा का एंगल बना रहे हैं। अगर ये ए बी है तो मुझे बताओ ए क्या है बी क्या है। ये डिस्टेंस हो गया ए और ये डिस्टेंस हो गया बी, मानते हो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया ए और ये डिस्टेंस हो गया बी। अब फिर से थीटा के अलोंग इसका आर का कंपोनेंट क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा, आर कॉस थीटा। ये वाला हो जाएगा तुम्हारा आर कॉस थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तुम देख लो तो क्या लग रहा है, एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, ये एक्स, अगर ये एक्स है तो इसका मतलब यहाँ से वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स, तो उसी को बोलते हो, उसी को बोलते हो एक्स वाई एक्सिस से। यहाँ से यहाँ तक ए है और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस आर कॉस थीटा, देख लो, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस आर साइन थीटा। समझ में नहीं आया तो बताना फिर। y की जगह b है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक b है और ये देखो r साइन थीटा, और वहाँ पे पहुँच जाओगे, रख के देखना आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ माइक जरा। तो बेसिक क्या बन गया, अगर तुम ढंग से देखो, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बन गया सर्कल है ना, इसका अगर तुम बेसिक पे गौर से करो तो कैसा बन गया, एक ऐसा सर्कल बन गया और इसका सेंटर मान लो ए बी है, ठीक है, और रेडियस मान लो आर है। इसका पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए प्लस आर कॉस थीटा एक्स के साथ और बी प्लस आर साइन थीटा। सेंटर पता होना चाहिए। जैसे एक बात बताओ, -5x प्लस 6y माइनस, चलो एक काम करता हूँ, ठीक है, -10 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिया। इसका पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होगा, तो पहले आप सर्कल को पता करो, सर्कल का सेंटर कितना हो गया, ये देखो 4 का आधा कर लो 2, माइनस का प्लस कर लो और ये हो गया। और रेडियस क्या हो गया, रेडियस के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी, नहीं देखो तो 9 4 13, आई थिंक 23 हो गया, छोटी मोटी गलतियां ध्यान रखना, ठीक है 23। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया √23। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस √23 कॉस थीटा, ये होता है। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, जैसा वैसा रख लेना, यहाँ पे प्लस √23 साइन थीटा। ये बन जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला, ऐसा बन जाएगा भाई, देखो जरा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है, देखो तो कह रहे हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा। अभी तो क्या था कि इक्वेशन दे रखा था, पैरामेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे, अब ऐसा दिया रहेगा पैरामेट्रिक फंक्शन, तो इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हुज पैरामेट्रिक इक्वेशन इज गिवन एज x इक्वल टू 3 प्लस tan cos थीटा एंड y इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस tan साइन थीटा। ये देख लो, क्लियर है। तो क्या करोगे, पहले तो आप, ये क्वेश्चन है, जिस पैरामेट्रिक फंक्शन का आगे तुम एलिप्स में भी पढ़ोगे तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये किस चीज़ का इक्वेशन है, इक्वेशन एक्स और वाई के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपको थीटा निकालना है, हटाना, एलिमिनेट करना है। तो एक काम करो, यहाँ से x -3
इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन कॉस थीटा इसको, और वाई प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन साइन थीटा। स्क्वायर करके ऐड करो, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करोगे ना तो 10 का स्क्वायर 100 और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बन गया हमारा, ये देखो ये बन गया, प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, 100 को 10, रेडियस हो गया 10, सेंटर हो गया 3 माइनस 4। ये देखो, तो इस तरीके से इक्वेशन, ठीक है। कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन रहेगा, मान लो जैसे एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है x cos t, अब ये t में y sin t इक्वल टू ये दे रखा a एंड x sin t माइनस y cos t इक्वल टू b, ऐसा क्वेश्चन दे रखा x sin t, ठीक है। तो कह रहे कि क्या ये सर्कल है, द गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल और नॉट, t को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे ये पुराना चीज़ है, 10th के ट्रिगो में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था, याद करो 10th क्लास के ट्रिगो में, याद है टाइप्स जब मैं बता रहा था। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझवाओ या क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्या ये दोनों जो है जो कि t का फंक्शन है, क्या ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो सर्कल का हो सकता है क्या। तो आप ऐसे केसेस में स्क्वायर करके तुम ऐड करना, स्क्वायर करके ऐड करो, है ना। तो ऐसा दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा दिखाई देगा। प्लस माइनस याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो भी 1 होता है। कोई कन्फ्यूजन ना बने तो पूछना, हो गया। सर्कल की इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है, रेडियस है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेंटर क्या है, इसका जो सेंटर है वो है 0 0 है। तो देखो, ठीक है। ये अब दूसरा टॉपिक, लाइन और सर्कल, इसको देखो। कोई सर्कल इंटरसेक्ट करेगा या टेंजेंट बनेगा या बाहर से निकल जाएगा, इसका पता कैसे चलेगा। तो पहले आप ये देखिएगा ध्यान से, इसको देखो, सर्कल है, एक लाइन है, ठीक है। समझिए बात हो रही है, आज ऐसे डिस्कस कर रहा हूं लाइन एंड सर्कल का। ये सेंटर है ए बी, ये इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये सेंटर है, सेंटर को कुछ भी ले लेता हूँ, सेंटर को ओ डैश ले लेता हूँ ए बी, है ना। इसका रेडियस में ले लेता हूँ, रेडियस में ले लेता हूँ आर, है ना। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। सर्कल को ए बी क्या होता है, ए बी होता है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ये निकालना है मान लो, ठीक है। अगर ये पहले तो कंडीशन अगर देखो, थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं पहले ये डिस्टेंस थोड़ा ना समझो, है ना। और ज़्यादा माथा, ये दिमाग ज़्यादा ख़राब ना हो मेरा, आराम आराम से समझो, दोबारा पूछ लेना, है ना। ओ एम, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, पहले मैं ओ एम निकाल लेता हूँ और ये तुम्हें अच्छे से आता है। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पुरानी कहानी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे रखने वाले हो ए और बी, याद है ए बी इन्होंने यूज किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ और रख लेता हूँ, अल्फ़ा बीटा रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्होंने, मैं ऑलरेडी पहले भी यूज कर चुका हूँ। तो तुम डिस्टेंस कैसे निकालते हो, वो तुम्हें पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हो, है ना। ए अल्फ़ा एक्स और वाई की जगह बी बीटा प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पुराना चीज़ है, निगेटिव का पॉजिटिव कर देना, मॉडल्स का ये मतलब होता है। ये कोई नया चीज़ हो तो बताओ, पुरानी चीज़ों पे बात कर रहा हूँ। तो ओ एम निकाल लेना। अब जरा एक बात बताओ, अगर मैं केस 1 की बात करूँ, क्या होगा अगर ओ एम लेस देन रेडियस होता, आर को मैंने रेडियस कहा है,
तो क्या होगा अगर ऐसा हो गया? तो ये डिस्टेंस रेडियस से कम है, दैट मीन्स देयरफॉर लाइन इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल। केस 2 क्या होगा जब OM बराबर रेडियस के होते हैं? तो अगर ये बराबर रेडियस के हो रहा है ना, तो इसका मतलब टच करके निकल रहा है, नहीं तो फिर OM जब निकालोगे ना तो रेडियस के बराबर होगा। इसका मतलब लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल। केस 3 OM ग्रेटर देन R, इसका मतलब सर्कल कहीं और है, लाइन कहीं और है। डजंट इंटरसेक्ट और टच द सर्कल, ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है। इसका मतलब ये होता है, कोई खाली यही पूछे ना कि बताओ प्रूव करो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पहले तो OM निकाल दो डिस्टेंस वाले फार्मूले से, क्योंकि कई बार ये फार्मूला लगा चुके हो, और फिर इसमें से चेक कर लो। अगर रेडियस से छोटा है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो तो कर सकते हो ना। अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है? मुझे AB निकालना है, मुझे AB निकालना है। OM को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ D। OM को क्या बोल दिया? D। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि D निकालना है, D तो निकाल चुके ऑलरेडी OM डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, है ना, OM पॉइंट से उस लाइन का। AB कैसे निकालोगे? रेडियस R देख रहे हो, लवा पाइथागोरस थ्योरम, ये MB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से MB स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो MB इक्वल टू क्या होगा? R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। नहीं, प्लस माइनस का सवाल नहीं है क्योंकि डिस्टेंस है। तो AB इक्वल टू क्या होगा? ट्वाइस ऑफ MB। अब ये मत करना कि डबल क्यों करा, 10वीं क्लास का कंसेप्ट है। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट तुम निकाल सकते हो, R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, ये हो गया लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो एक ये कंसेप्ट है। दूसरा क्या है कि सीधा इसका x निकाल के सर्कल में पुट कर दो, तो x का 2 वैल्यू आएगा, y का 2 वैल्यू आएगा, किसी में भी पुट करना, लाइन या सर्कल में। डिस्टेंस फार्मूले से भी निकाल सकते हो, वो लंबा पड़ेगा, पर समझ रहे हो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसका x निकाल के या इसका y निकाल के सर्कल में डाल दो। भाई ऐसा क्वेश्चन है तो ट्राई करना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बड़ा आसान है, y निकाल के सर्कल का या लाइन से y निकाल के सर्कल में डाल दो, 2 वैल्यू आएगा, आना भी चाहिए। अगर एक वैल्यू आता है इसका मतलब टेंजेंट है, अगर कोई वैल्यू नहीं आता मतलब क्वाड्रेटिक बन रहा है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ना तो टच करेगा ना तो इंटरसेक्ट करेगा, है ना। मेरी बात समझ मैं क्या कह रहा हूँ? लाइन से y निकाल के पुट कर दो सर्कल में, या x निकाल के पुट कर दो सर्कल में, 2 वैल्यू आएगा, तुम देख लेना। अब देखो और क्या क्या कंसेप्ट है इसमें। ये देखिए, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट हो ही गया, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -2 3 एंड विच टच द लाइन। देखो एक क्वेश्चन है, मैं फिगर बना के समझा देता हूँ, एक सर्कल है जिसका सेंटर दे रखा -2 3, आप खुद बनाइएगा ना इसको, सेंटर C ले लेता हूँ, -2 3, और एक लाइन को टच कर रहे हैं, लाइन कौन सा है भाई? x - y + 7, ये है लाइन। उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर दे रखा, रेडियस तुम निकाल लो आराम से। रेडियस कैसे निकालोगे आपको पता ही है, x - y + 7 अपॉन 1 का स्क्वायर, और यहाँ से -2 3, रेडियस निकाल के पुट कर लेना। इक्वेशन क्या होगा? x माइनस प्लस हो जाएगा, y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल रेडियस। अभी तुमने निकाल लेना। तो जब निकालोगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा, और आप ट्राई कर लीजिएगा। आंसर आएगा x² + y² + 4x, ब्रैकेट खोल के देखना, +11 = 0, ये आ जाएगा। क्लियर है? ये देखो, टच द लाइन x - y + 7, है ना भाई। ये अब ये देखो, एक क्वेश्चन है
कि ये देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ 3x माइनस 4y प्लस, चलिए जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ, एंड 6x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल टू 0 आर टेंजेंट्स फाइंड रेडियस। तो जाहिर है सर्कल पढ़ रहे हो तो ये सर्कल का टेंजेंट है, तो फाइंड द रेडियस। क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसका रेडियस क्या होगा अगर ये वाकई में टेंजेंट है तो, और टेंजेंट है वाकई में क्या दे रखा। तो तुम अगर ढंग से अगर इसको देखो ना तो दोनों को दोनों पैरेलल है, देखो है ना, ये देखो पहला वाला टेंजेंट कौन सा है, पहला वाला टेंजेंट ये है 3x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला टेंजेंट क्या है ना, तुम हर एक को 2 से डिवाइड करो, तो 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल टू 0। देखो दोनों का दोनों पैरेलल है। पैरेलल का पहचान क्या है, एक्स और वाई एक जैसा दिखता है। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, पैरेलल टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला तो वो डायमीटर होता, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी सेंटर से पास करेगा, ये भी सेंटर से पास करेगा। तो पैरेलल टेंजेंट्स है ना, कह सकते हो है ना, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज द एक्सट्रीम ऑफ डायमीटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ना पॉइंट डायमीटर ज्वाइन करोगे तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। C1 C2 कांस्टेंट, बाकी तो तुम देख रहे हो A और B। तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालो, C1 C2 4, किसी को भी C1 ले लो, किसी को भी C2 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, A² प्लस B², 3 और 4, पैरेलल का यही तो खासियत है। बस यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और डिस्टेंस है तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए मॉडुलस लगाया मैंने। तो 4 दूनी 8 हो गया रे 15, 15/2 इंटू 5, तो 3/2 हो गया। ये हो गया इसका डिस्टेंस, तो डायमीटर हो गया। इसका आधा करोगे तो रेडियस हो जाएगा, नहीं इसका आधा करेंगे तो रेडियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सब खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, और क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, फिगर के थ्रू समझा भी देंगे इसको। फिर क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल दिस विच मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कुछ इस तरीके से, एक सर्कल है और सर्कल के इक्वेशन दे रखा x² प्लस y² इक्वल टू 7, मतलब ऑरिजिन है, और जिसका टेंजेंट जो है ना वो 120 डिग्री बना रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 120 डिग्री बना रहा है। बढ़िया क्वेश्चन। और हाँ ठीक है, 120 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये देखो, ये लाइन देख रहे हो जो कि टेंजेंट है, इसको देखो, इसका इक्वेशन निकाल दो। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, अगर स्लोप पता है तो, है ना, tan 120 प्लस c, tan 120 का आपको पता है माइनस √3 होता है, साथ में x 120 डिग्री। भाई स्लोप यही तो चाहिए, m की जगह 120 डिग्री इंटू x प्लस c, m की जगह पे स्लोप के लिए और क्या चाहिए, 120 डिग्री बना तो रहा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो तो गया, उसी को कहते हैं स्लोप। हो गया भाई। तो y प्लस √3x अब प्लस c को किधर भी ले जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस c माइनस c तो c है। अब ये मत कहना कि माइनस c तो आना चाहिए था, वो भी c है, कांस्टेंट है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो बस मुझे खाली c निकालना चाहिए। तो इसके लिए एक काम करता हूँ, अब देखो ये वाला डिस्टेंस को क्या बोलोगे, रेडियस। और रेडियस कितना हो रहा है, रेडियस हो रहा है √7। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हो, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट क्या, ऑरिजिन। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसका डिस्टेंस, इस लाइन का इस पॉइंट से। तो रखता हूँ लाइन y प्लस √3x प्लस c अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर, और कहाँ से, 0 0 से। और ये डिस्टेंस किसके बराबर दिख रहा है, रेडियस के बराबर दिख रहा है, रेडियस के बराबर। 0 0 रखो,
तो c बचेगा और ये बचेगा 2, नहीं? तो c इक्वल टू क्या हो गया, 2√7 प्लस माइनस, मॉडुलस हटाते हैं, 2 तो चलो पॉजिटिव है, c प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये है, बस रख दो वहाँ पे, 2 आएगा और 2 आना भी चाहिए, एक ऐसा है तो एक ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो 120 हो सकता है, तो 2 इक्वेशन आना चाहिए। ये देखो एक और देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू द पॉइंट 8,1। अब ये देखो समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू द पॉइंट 8,1। ओहो, ये देखो एक सर्कल है ना, कोई पॉइंट कहीं से है 8,1, ये लो 8,1, यहाँ से टेंजेंट खींचना है। आपको पता है 2 टेंजेंट होगा वैसे तो, है ना, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, 2 होगा तो दोनों का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और ये सर्कल जो है ना, सर्कल की इक्वेशन देखो ऐसा दे रखा, x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y और माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना। तो तुम देख रहे हो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा 1। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बस एनसीईआरटी का क्वेश्चन बस समझो, यहीं पे खत्म हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन है 1 और 2 कैसे है तुमको समझ में आ रहा, माइनस माइनस है तो प्लस प्लस, और रेडियस क्या हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c, है ना, तो 5 हो गया, इसका रेडियस कितना हो गया 5, खाली इसी की बात कर रहा हूँ, रेडियस 5 हो गया। तो जरा एक बात बताओ, 8,1 से पास कर रहा है, मैं इसका इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, इसका इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ, है ना। ये p है, इसको मैं a कह लेता हूँ और इसका सेंटर एज यूजुअल c ले लेता हूँ, ठीक है। इसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c, समझ लो, y इक्वल टू mx प्लस c, ये लो, खाली m पता चल जाए, c कैसे निकालोगे, तो c तो निकला पड़ा है। अब ये किससे पास कर रहा है, ये किससे पास कर रहा है, 8,1 से, तो सेटिस्फाई करेगा, तो 8,1 रखता हूँ 1, क्योंकि 8,1 से पास कर रहा है, तो 1 इक्वल टू 8m प्लस c, है ना। पहला चलो एक इक्वेशन तो आ ही गया। दूसरा मैं ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, है ना। लाइन कौन सा है, y माइनस एम एक्स माइनस सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये है लाइन, है ना। और कहाँ से, 1 और 2 से, और किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा जो कि 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, y 2 माइनस एम, एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, है ना। अब एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, है ना। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एम माइनस सी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा 25 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये हो गया 2 माइनस एम माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। c की जगह पे क्या रख दूँ, 1 माइनस 8m रख दूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, देखो तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या रखो c की जगह, तो 25 प्लस 25m स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस m, और c की जगह पे 1 माइनस, है ना। तो 25 प्लस 25m स्क्वायर इक्वल टू 2 में से 1 गया जी 1, माइनस m माइनस माइनस, तो मेरे ख्याल से प्लस 7m का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक आएगा, m का 2 वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू रख के देख लेना, m का 2 वैल्यू आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा, चेक कर लेना। अब ये देखो, पहले ये c का वैल्यू कहाँ से पुट किया पता है ना, इक्वेशन 1 से, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है भाई। m का निकाल लेना, यहाँ पे पुट कर लेना, इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा, आंसर देखो 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, और एक और आएगा 4x प्लस 3y माइनस 35
इक्वल टू 0, ये 2 आएगा, देख लो। क्लियर है? ये दो इक्वेशन आ जाएगा तुम्हारा। एक और क्वेश्चन दिख रहा हूँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 5 एंड टचिंग द लाइन एट द पॉइंट। ये आपके भरोसे छोड़ के जाता हूँ, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा भी डाउट है तो पूछ लेना, मैसेज कर देना मेरे को। वहाँ से m का 2 वैल्यू आएगा, 2 तो आना ही था, है ना। ये दोनों अगर दोनों पैरेलल होता तो c का 2 वैल्यू आता, पैरेलल नहीं है इसलिए m का 2 वैल्यू आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल गया? अब देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस। एक सर्कल है, उसका इक्वेशन चाहिए, उसका रेडियस कितना है r, और रेडियस दे रखा 5, हैविंग रेडियस 5। ये खाली इसका सेंटर पता हो जाए बस, बात ख़त्म। और हाँ, एंड टचिंग द लाइन, इस लाइन को टच कर रहा है, इस लाइन को टच कर रहे हैं, कहाँ पे? 1 और 2 पे। इस पॉइंट को दे रखा 1 और 2, और वो लाइन भी दे रखा कितना? 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो आजकल के बच्चे होते हैं लाचार, उनको एंड तक बना दो, बीच में छोड़ दो, तुमको समझ नहीं आएगा इसके बाद क्या करें। जब तक बताता रहूँगा तुमको हाँ हाँ इजी है, इजी इजी है। ज़्यादा ऑनलाइन भी रहने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाओ, बहुत ज़रूरी है। हमेशा मोबाइल का यूज़ मत क्या करो खटाक से। गूगल बाबा आपको इन्फॉर्मेशन देगा, गूगल बाबा आपको एजुकेशन नहीं देगा, याद रखना। तो ये हो गया। अब हमें ना सेंटर चाहिए, बस बात खत्म हो जाएगी। वो सेंटर निकालोगे कैसे? तो जरा एक बात बताओ, इसका सेंटर मैं अपने मन से a और b मान लेता हूँ, a b मान लेता हूँ। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेडियस का स्क्वायर, जो कि हमें पता है। अब ये किससे पास कर रहा? सर्कल भी पास कर रहा, 1 और 2 से पास कर रहा है। तो 1 और 2 से पास कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे 1 रखता हूँ, y की जगह पे क्या रखता हूँ? 2 रखता हूँ। 1 और 2, हाँ सही बात है। 2 माइनस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ से चलो पहला इक्वेशन है ना। अब दूसरा इक्वेशन यहाँ से लो, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, 3x माइनस 4y प्लस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और डिस्टेंस कहाँ से? a और b से। देखो भाई, ठीक है, a और b से डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? 3a माइनस 4b प्लस 5 अपॉन ये भी हो रहा है 5, है ना, इक्वल टू, और डिस्टेंस क्या? 5। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, 3a माइनस 4b, ताकि प्लस माइनस से पीछा छोड़ जाए, नहीं का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25, या 25 का स्क्वायर हो गया, 25 तो 25 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर करोगे, वहाँ भी स्क्वायर करोगे। ठीक है भाई, तो इसको निकालोगे कैसे, है ना? इसको पूरा बता दो, और कोई शॉर्टकट तरीका इसका? डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल लोगे तो ये भी हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला से चलो, एक हो गया a और b, ये डिस्टेंस फार्मूला ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये डिस्टेंस फार्मूला ही है। और कोई तरीका? अच्छा, एक दूसरा तरीका लगाओ। दूसरा तरीका देखो, ये थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, हालांकि यहाँ तक अगर मैंने भिड़ा दिया तो कुछ तो कर देना, आंसर तो आना ही था। a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर का वैल्यू लगा देना कहीं पे, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देना, तो आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके से, a और b में लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, है ना। पर छोड़ो, रहने दो। तीसरा तरीका बुद्धि लगा तो, चलो इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका ये वाला। आपको क्वेश्चन तो बढ़िया मिल गया, मुझे ये वाला इक्वेशन निकालना है, CP, है ना। CP परपेंडिकुलर टू किसके? 3x माइनस 4y, ये देखो इसके परपेंडिकुलर है CP। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो इक्वेशन मैंने पहले ही कहा था ना, ठीक है ना भाई, उसको इंटरचेंज कर दो इसको, है ना। 4x
3y, अब बीच का साइन चेंज कर दो, किसी एक का साइन चेंज कर दो, प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा बताया था। ठीक है, अब ये किससे पास कर रहा है, 1 2 से पास कर रहा है कि नहीं, 1 2, तो 1 2 सेटिस्फाई करेगा। 1 2 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तुम समझ में आ रहा कैसे निकाला मैंने, 1 2 यहाँ पे रखता हूँ, तो 1 2 रखो तो 4 1 अब प्लस 3 2 अब प्लस c इक्वल टू 0, तो यहाँ से c क्या हो जाएगा, 6 4 10 माइनस 10, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CP हमारा क्या क्या आ गया, 3x 4x प्लस 3y और c की जगह पर निकल गया माइनस 10 इक्वल टू 0, ये निकल गया। हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ये निकल गया, इसका इक्वेशन निकल गया। ठीक है, और वो किससे पास कर रहा है, AB से पास कर रहा है। ठीक है, तो AB को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ये AB से पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 4A प्लस 3B माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 4A प्लस 3B इक्वल टू 10, ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब आप एक काम करना ना, पहला या दूसरा में से कोई एक उठाओ, है ना, और A या B को सब्सटीट्यूट करना, एक काम कर लेना, है ना, कोई एक में से A और B का वैल्यू, सब मैं तो कहता हूँ उसमें से ही A निकाल के वहाँ पे पुट करो, B का 2 वैल्यू आएगा। ठीक है ना, B का वैल्यू पुट करके A की जगह पे क्या पुट कर लेना, A इक्वल टू 10 माइनस 3B/4, ये काम आप कर लेना भाई, आपसे बड़ी उम्मीद है ना, वहाँ पे पुट कर लेना। इक्वेशन का जो आंसर आएगा ना, मैं लिख देता हूँ, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, पर ये तरीका बड़ा आसान था। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते ना तो यही कुछ आता, ऐसा ही कुछ आता, इस टाइप का इक्वेशन आता, कुछ अलग नहीं आता। तो ये अच्छा से बन गया। आंसर हमारा आएगा x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 2, तो आना ही था, एक इधर आना था तो दूसरा इधर भी तो हो सकता है, 2 तो आने थे। आप ना ज़रूर बनाइएगा, इसको छोड़ना नहीं बीच में, ठीक है, इसको कहीं से छोड़ना नहीं। अब जरा देखो, अब मैं बता रहा हूँ कि जब 2 सर्कल इंटरसेक्ट करता हो तो क्या होता है, उसकी बात कर लेता हूँ। अब देखिए, एक टॉपिक आता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, मान लो 2 सर्कल है, एक यहाँ एक यहाँ है। ठीक है, इसका सेंटर C1 मान लेता हूँ, इसका सेंटर C2 मान लेता हूँ, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस C1 C2 को डिस्टेंस को मैं D कह लूँगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, राइट। इसका रेडियस मैं कह लेता हूँ R1, इसका रेडियस मैं कह लेता हूँ R2, डिस्टेंस तो D हो गया। तो यहाँ पे D जो है ना वो क्या होगा, ग्रेटर देन R1 प्लस R2। तो जब भी ऐसा दिख रहा तो इसका मतलब क्या होता है, नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच टू ईच अदर। ठीक है, मतलब देख रहे हो तुम, फिगर्स देख लो ना, नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट, है ना, आउटसाइड टू ईच अदर, ठीक है ना, अवे फ्रॉम ईच अदर। सिंपल इसका अगर मैं बात करूँ तो अवे फ्रॉम ईच अदर। पहला अगर मैंने ऐसा फिगर बना दिया तो क्या लग रहा है, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इनके रेडियस के सम से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रेडियस इनका यहीं तक है, बीच में इतना गैप है। दूसरा अगर मैं फिगर बना दूँ, अगर टच कर रहा होता तो क्या होता, 2 सर्कल अगर टच कर रहा है तो, ठीक है, ये रहा C1 और ये रहा C2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। तो यहाँ से क्या दिख रहा हो कि जो इनका जो C1 C2 है ना, मतलब जिसको मैं D कह रहा हूँ, वो किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है दूसरे वाले फिगर के लिए। अगर आपको केवल यही कह रहा है कि प्रूव करो कि टच कर रहा है, तो बस हमें बस ये कंडीशन हो जाना चाहिए था। और ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे सेंटर के बीच, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये यूज करके बनाओगे। क्लियर है। अब देखो तीसरा फिगर, अगर ऐसा फिगर नज़र आ जाए,
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या पूछेगा कि वेरीफाई करने के लिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो C1 C2 ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है ना, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है। खुद देखो तो इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 है ना। डिस्टेंस को तुम देखो, डिस्टेंस को D, ये कम से कम R1 माइनस R2 से तो बड़ा होगा, लेस देन R1 प्लस R2 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स अगर इस कंडीशन को फॉलो करे, डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे मैं मॉडुलस दे दूँ, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को लेस करना। मॉडुलस का ये मतलब होता है कि पॉजिटिव लेना होता है, और ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा ये। तो डिस्टेंस अगर इनको फॉलो करे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर मैं चौथा फिगर ऐसा बनाऊँ, चौथा फिगर की इस टाइप से, ये देखो, ये देखो इस तरीके से, ऐसे देखो ऐसे, ये रहा C1 और ये रहा C2। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, इसका रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और छोटे वाले का रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। इनके बीच का डिस्टेंस C1 C2 जिसको मैं D कह रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, क्या लग रहा है ना। ये होगा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस, R1 माइनस R2। कौन सा R1 कौन सा R2 मुझे नहीं पता, बस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना। तुम्हें लग रहा है कि ये सही है ना। देखो तो ये रहा R1 माइनस R2, तो ये आया कि नहीं आया, देखो ये चौथा फिगर। एक पांचवा फिगर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, पांचवा फिगर यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए ऐसे और एक ये ऐसे, एक का सेंटर यहाँ पे, एक का सेंटर यहाँ पे, C1 C2। अगर ऐसा ना तो इंटरनली टच कर रहा है, बल्कि ऐसे, ये देखो तो ये हो गया। क्या लग रहा है, D है ना। इसका जरा बताओ तो इसका रेडियस कहाँ तक है, इसका रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इसका रेडियस कहाँ पे, इसका रेडियस सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, पहले वाले का रेडियस। दूसरे वाले का रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको माइनस कर देता हूँ। तो डिस्टेंस के अलावा कुछ, तो यहाँ पे जो D है ना वो किसके बराबर होगा, R1 माइनस R2 से, उनके डिफरेंस से तो बड़ा होगा। तुम देख भी रहे हो, छोटा होगा, सॉरी छोटा होगा। कैसे, फिर से समझो। ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको देखो गौर से, यहाँ तक है इसका रेडियस, और इसका रेडियस, इसका वाले का रेडियस केवल यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अगर ये माइनस करता हूँ, अरे R1 में से R2 को माइनस करता हूँ, बड़े वाले में से छोटे वाले को, तो इसके अलावा ये D है, D के अलावा ये भी तो R है ना। तो जो R1 माइनस R2 है, D प्लस कुछ और है ना, तो D तो छोटा होगा ना, क्योंकि ये अकेला D प्लस कुछ और है, तो D इनसे छोटा होगा। तो ये अलग अलग कंडीशंस है, देखिएगा ज़रा, ठीक है। ये अब देखो, इसी में आगे कंसेप्ट देखो, कॉमन टेंजेंट या कॉमन कॉर्ड। अगर टच कर रहा है तो टेंजेंट, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉर्ड। ये देखो वो इक्वेशन कैसे आता है, देखिए जरा। मान लो ये दो सर्कल है, एक का सर्कल का इक्वेशन C1 कह लेता हूँ और ये C2 कह लेता हूँ, सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। तो इनका कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड और कॉमन टेंजेंट। अगर ये टच कर रहा होता तो कॉमन टेंजेंट, चाहे अंदर से टच कर रहा होता या बाहर से, ये बस आप खाली माइनस कर दो, C1 माइनस C2 माइनस कर दो, माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू, चलो मैं ले लेता हूँ 1, और दूसरा ले लेता हूँ x माइनस प्लस y², ये भी 1। अगर इसका इक्वेशन फिगर बनाना चाहो तो ऐसा ऐसा बनेगा फिगर। चलो इसको मैं कर लेता हूँ 1, तो यहाँ से 1 तो x माइनस 1, ये हो गया x माइनस 2 कर लेता हूँ, तो इस तरीके से बनेगा। इसका एक दूसरे को टच कर रहा है, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, माइनस कीजिए x² प्लस y² माइनस 1
पहला वाला सर्कल C1 माइनस C2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अगर ये इंटरसेक्ट करता हो तो कॉमन कॉर्ड का भी यही आता है, और अगर ये टच कर रहा होता तो कॉमन टेंजेंट का भी यही होता है ना। अगर ना इंटरसेक्ट करता ना टच करता तो बहुत लंबा प्रोसेस है, जो भी आएगा वहाँ से y का वैल्यू निकाल के किसी में पुट करेंगे तो x क्वाड्रेटिक आएगा और वहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा नेगेटिव, मतलब ना तो टच पॉसिबल है ना तो इंटरसेक्शन पॉसिबल है। तो मेरी बात समझ रहे हो, ये ज़रूरत है नहीं, वैसे भी बता दिया मैंने। यहाँ से कुछ इक्वेशन आएगा, y निकाल के किसी में पुट कर देना, क्वाड्रेटिक आ जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे x निकालोगे निकलेगा ही नहीं, इसका ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना तो टच कर रहा है, बाहर ये बाहर जा रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक है ऐसा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझे दिख रहा है ना। देखो एक तुमने ही पूछा था, मुझे याद आ गया, वो क्वेश्चन ऐसा था, देखिए क्वेश्चन ये था, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये देखो मैं फिगर बना के बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा था है ना। एक सर्कल है, वो इस तरीके से दोनों को टच कर रहा है, दोनों क्वाड्रेंट को टच कर रहा है। दूसरा सर्कल ऐसे है, ऐसा था भाई है ना। एक का रेडियस दे रखा, इसका रेडियस दे रखा 2 2 और 2, और दूसरे का रेडियस दे रखा 6 और 5 है ना। तो अब आपसे कह रहा है तो दोनों सर्कल का इक्वेशन निकालना है, दोनों सर्कल का इक्वेशन निकालना है, और तो कुछ नहीं है, नहीं हो गया। अब जरा एक बात बताओ, इसका तो वैसे ही निकल जाएगा। इसका देखो तो ये अगर दोनों को टच कर रहा है तो 90 90 90 90, रेडियस भी 2 हो गया, तुम सोच के देखो। तो इसको मैं C1 कह लेता हूँ, पहला वाला सर्कल, इसको दूसरा वाला सर्कल। तो C1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। पहले वाले का याद करो, रेडियस 2 कैसे आया तुमने देख लिया ना। अगर ये टच कर रहा है तो 90 90, इसका सेंटर दे रखा, खाली रेडियस पता हो जाना चाहिए बस। अब आपको पता हो ये इनके बीच का डिस्टेंस, इसका रेडियस हो गया 2, इसका रेडियस हो गया r। नहीं, इसको एक काम कर लेता हूँ, इसको p मान लेता हूँ, इसको q मान लेता हूँ। तो इस केस में जो PQ है, डिस्टेंस है, वो किसके बराबर हो जाएगा, r1 प्लस r2 के बराबर हो जाएगा। PQ कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से। तो PQ निकालता हूँ 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट डिस्टेंस ऐसे निकालता हूँ PQ। और ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का 2 दे रखा, दूसरे वाले का निकल जाएगा, निकाल दो, पुट कर दो, निकाल देता हूँ। ये कितना हो गया 4 16 अब प्लस 9 इक्वल टू 2 प्लस r। तो यहाँ से r इक्वल टू कितना हो गया 5 3 हो गया। देयरफॉर C2 का इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 6 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब जरा देखना, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 विच इज टचिंग अनदर सर्कल, ठीक है, एट 5 5। लो एक बढ़िया क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट को ही समझो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, इस कंसेप्ट को समझो पूरा। ये देखिए, कंसेप्ट को पूरा समझो। एक सर्कल है, ये किसी और सर्कल को टच कर रहा है। एक का इक्वेशन दे रखा, दूसरे का इक्वेशन नहीं दे रखा। इसका इक्वेशन मान लो दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दे रखा है ना। और हाँ, रेडियस, एक का खाली रेडियस दे रखा, इसका खाली रेडियस दे रखा, इसका रेडियस दे रखा 5 मान लो। इसका इक्वेशन क्या होगा, टच कर रहा है इसको, ठीक है, और कुछ नहीं। इसका इक्वेशन क्या होगा अगर ये टच कर रहा है तो तुम एक बात बताओ, ये देखिए इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस निकाल लेता हूँ, इसका रेडियस निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। एक सर्कल है, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस है 5। इसका मैं चलो C1 ले लेता हूँ, इसका सेंटर C2 ले लेता हूँ।
इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, उसका दे रखा, टच कर रहा है इसको, है ना। इसका तो सब कुछ निकाल सकते हो, सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो। सेंटर 2 ले लेता हूँ, रेडियस 3 ले लेता हूँ, देख लो। सेंटर 2 3 हो गया, रेडियस क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है रे 13 होता है -3 ले लेता हूँ। चलो तो माइनस याद है r कैसे निकालते थे 16 तो 4 हो गया, इसका रेडियस हो गया 4, इसका रेडियस हो गया 4। ठीक है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ ए बी, खाली सेंटर पता हो जाना चाहिए, रेडियस तो पता है उसका तो सारा कुछ। अब ये देखो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये होना भी चाहिए था। मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये होगा तभी तो बात बनेगी। कुछ भी दे सकता है, मान लो 3 4, देखा। अब सेक्शन फार्मूला से बड़े आराम से निकाल सकते हो ए और बी का वैल्यू, सेक्शन फार्मूला से 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अब ये देखो रेडियस इसका 4 है, ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 × 2 अपॉन क्या 5 + 4 यहाँ से ए निकल जाएगा। बी 4 सेक्शन फार्मूला, बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 4b, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 5 × 3 अपॉन 4 + 5। चेक करने दो तो मैं कहीं सही तो नहीं जा रहा, है ना। एक्स एक्सिस ए को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 5 + 4 बी को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से और 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अब यहाँ से ए और बी निकाल दो, पुट कर दो। हमारा इक्वेशन क्या होता है x - a का स्क्वायर प्लस y - b का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, तो दूर से ही चमक रहा था, सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है ना।